Hello guys, welcome back. Today we are here with another video of the organic reaction mechanism. The another reaction of the organic reaction mechanism is the Bayer-Wilger oxidation. इसमें अगर हम फर्दर इसकी बात करें तो इसके अंदर जो हमारे पास एस्टर्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कीटोन्स में. Here we have the formula of the esters R1 C double bond O and R2, and here we have the कीटोन्स जो R1 C डबल बॉन्ड O और R2. इसमें हमारे पास यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है. जैसे कि हमने पिछले वाले में पढ़ा था कि वो एक कहते हैं एल्डर्ड एस्टर रिएक्शन में हमारे पास CH2 की एडिशन हो जाती है. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होगी ऑक्सीजन की एडिशन. ठीक है, ये हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो होगा पर ऑक्साइड की प्रेजेंस के अंदर. पर ऑक्साइड यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो पर ऑक्साइड आ जाता है O2 माइनस माइनस. ठीक है, इस तरह करके आता है. ये क्या कहते हैं, हमारे पास पेरोक्साइड आ जाएगा. ठीक है, इसके प्रेजेंस में एंड लिविस एसिड के प्रेजेंस में. अब यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है, यहाँ पे जो क्वेश्चन रेज होता है वो ये है कि लिविस एसिड होता क्या है. लिविस एसिड और लिविस बेस दो बातें यहाँ पे समझने वाली हैं कि लिविस एसिड क्या होता है, लिविस बेस क्या होता है. यहाँ पे मैंने फर्दर आपके लिए आसानी के लिए लिखा है कि लिविस बेस और लिविस एसिड को क्या कहते हैं. लिविस बेस जो होता है वो होता है जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स, एंड लिविस एसिड जो होता है वो हमारे पास है वो होता है कि जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब लिविस बेस में अगर हम एग्जांपल देखें तो NH3 जो है हमारे पास वो हमारे पास लिविस बेस की एग्जांपल है जो डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को. और लिविस एसिड के एग्जांपल में देखें तो हमारे पास जो BF3 आता है वो लिविस एसिड के तौर पे आता है, जिसके अंदर जो है हमारे क्या कहते हैं वो अपने जो है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है. ठीक है, ये हमारे पास क्लियरिफिकेशन होगी. अगर हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आएगा स्पेशली तौर पर एस्टर्स. ठीक है, एस्टर्स का रिएक्शन करवाएंगे हम BF3 के साथ. BF3 यहाँ पे क्या है हमारे पास एज अ लिविस एसिड के तौर पर एक्ट करेगा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा. कौन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, जो ऑक्सीजन के हमारे पास यहाँ पर लोन पेयर्स हैं उनको जो है वो BF3 जो है एक्सेप्ट करेगा. जब वो एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास जो है एस्टर का बॉन्ड बन जाएगा BF3 के साथ. और हम ये रिएक्शन हो रहा था हमारे पास पर ऑक्साइड की मौजूदगी में. तो जो पर ऑक्साइड है उसको हमने इस तरह खोल के लिख लिया है. यहाँ पे डबल O डबल आ जाएंगे, C डबल बॉन्ड O R3 और H आ जाएगा. ठीक है, अब अगर हम इसका फर्दर रिएक्शन करवाएं कि पर ऑक्साइड का कहते हैं जो एस्टर के साथ रिएक्शन हो जाएगा तो ये यहाँ पे जो ऑक्सीजन के जो दो लोन पेयर हैं ये कार्बन पे अटैक करेंगे और कार्बन के जो है वैलेंसी पूरी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है उसका वो सिंगल होके BF3 पे चला जाएगा. ठीक है, इसको अगर हम फर्दर रिएक्ट करें तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा कि ये मैंने इंडिकेशन कर दिया कि R1 R2 और R3 हो जाएगा. ठीक है, अब फर्दर अगर हम इसको देखें तो ये R3 C डबल बॉन्ड O ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह ये आएगा. ये R3 C डबल बॉन्ड O जैसे यहाँ लिखा था बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ लेके आएंगे. ठीक है, उसके बाद ये ऑक्सीजन को कार्बन के साथ हमने अटैक करवाया था तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन और यहाँ पे ये कार्बन आ जाता है. ठीक है, ये कार्बन के साथ रिएक्ट करके R1 R2 के साथ जो है हमारे पास वो कॉम्बिनेशन कर देगा. ठीक है, ये इस तरह आके अटैच हो जाएगा. यहाँ पे अब हम अगर इसको फर्दर रिएक्शन करवाएं तो ये हमारे पास यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा. ठीक है, यहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, जिसमें R3 C डबल बॉन्ड O यहाँ पे सिंपल H था, यहाँ पे H आके यहाँ पे रिमूव हो जाएगा. यहाँ पे बस R1 और R2 रह जाएगा. ठीक है, ये स्टेप दोनों सेम है. यहाँ पे बस हाइड्रोजन रिमूवल हो जाएगा और टू मच ईजी स्टेप है, यू कैन ईजीली रिमेंबर दिस. ठीक है, उसके बाद अगर हम फर्दर यहाँ पे रिमूवल करवाएं तो यहाँ पे R3 C डबल बॉन्ड O जो है हमारे पास रिमूव कर जाएगा. ये वाला ग्रुप जो है हमारे पास ये रिमूव कर जाएगा. ठीक है, ये वाला सिंपल रिमूव करवा दिया हमने. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या क्या बचा वो हम लिख लेंगे. ठीक है, हमारे पास बच गया R1 O कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से रिमूव कर दिया था ये ग्रुप. R2 आ जाएगा और BF3 का कंपाउंड आ जाएगा. ठीक है, ये टू मच ईजी हो गया. उसके बाद यहाँ से हम क्या कहते हैं BF3 का रिमूवल करवा देंगे तो हमारे पास R1 O C डबल बॉन्ड O और R2 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे BF3 का रिमूवल हुआ है. तो ये देखें R1 O C डबल बॉन्ड O और R2. ठीक है, ये हमारे पास जो है सिंपल हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास एस्टर से कीटोन बन जाएगी. ओके, थैंक यू सो मच.